अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। मुख्तलिफ़ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और तकारीब का इनेकाद किया जाता है। माशरे में ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाली जुल्म और ज़्यादती का तज़किरा किया जाता है। ख़वातीन की सलाहियतों का एतराफ़ किया जाता है। ख़वातीन एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करती हैं। ख़वातीन का किरदार हर रूप में अहमियत का हामिल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे दीन ने ख़वातीन का एहतराम करने की तंबीह की है। वो बुनियादी हुकूक जो मर्द अपने लिए पसंद करता है वो ख़वातीन को भी देना होंगे। अगर आज़ादी सबका बुनियादी हक़ है तो वो आज़ादी की हकदार ख़वातीन भी हैं। मुआशरे के हर शोबे में ख़वातीन अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं और अपनी सलाहियतों से ये बता रही हैं कि वो किसी तौर पर भी मर्दों से पीछे नहीं हैं। सियासत का मैदान हो या तालीम का मैदान, खेल का मैदान हो या साइंस और टेक्नोलॉजी का मैदान, हर मैदान में ख़वातीन ने अपना लोहा मनवाया। सियासत के मैदान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कौन नहीं जानता, एक बहादुर और दिलेर खातून। उन्होंने अपनी बहादुरी और दिलेरी से सियासत के मैदान में अपना लोहा मनवाया। एक डिक्टेटर ज़िया-उल हक़ का मुकाबला किया। बिल्कुल इसी तरह तालीम के मैदान में पाकिस्तान की एक होनहार तालबा ज़ारा नईम, जिसने ACCA के एग्ज़ाम में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मलाला यूसुफ़ज़ई को कौन नहीं जानता, जिन्होंने लड़कियों की तालीम के असूल के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की, सबसे कम उम्र नोबेल याफ्ता कहलाई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दीगर ऐसी बेशबहा ख़वातीन हैं जो हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मनवा रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क, उसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ हर शोबे में ख़वातीन अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज के माशरे में अगर एक लड़की अपनी पसंद का इज़हार कर दे तो पूरा माशरा लान तान करता है। माँ बाप मशकूक निगाहों से देखते हैं कि पता नहीं इसने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया, जबकि हमारा दीन तो कुछ और कहता है, जबकि मज़हब तो कुछ और कहता है। हमारे दीन में तो बहुत आसानियाँ हैं। हमारा दीन ये नहीं कहता कि अगर आप अपनी पसंद का इज़हार करते हो तो ये कोई जुर्म है या इसमें कोई कबाहत है, बल्कि हमारा दीन तो ये कहता है कि अगर लड़के लड़की अपनी पसंद का इज़हार जहाँ कर दें वहाँ पर उनकी शादी कर दो। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ और ही रस्म व रिवाज इस वक्त चल रहे हैं। माँ बाप अपनी पसंद से शादी कर देते हैं, बच्चियों से पूछा तक नहीं जाता। जब हज़रत अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी फ़ातिमा का रिश्ता मांगा तो मेरे नबी ने अपनी बेटी से पहले पूछा कि फ़ातिमा, अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूँ? क्योंकि ये उम्मत को बताना था। ये नहीं है क्योंकि ये फ़ैसला तो हो चुका था वही के ज़रिए कि अली और फ़ातिमा ने एक होना है, लेकिन ये उम्मत को एक पैगाम देना था अपनी बेटियों के अगर तुम रिश्ते करो तो उनसे पूछो, उनसे राय तलब करो पहले। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है। अपनी पसंद से माँ बाप कर देते हैं और अगर लड़की पसंद का इज़हार कर दे तो फिर पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाती है और पूरा माशरा तो लान तान करता ही है। यहाँ तक कि माँ बाप भी कत्ल तक कर देते हैं अपनी बच्चियों को। मुआशरे में ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। आला ओहदों पर और असम्बलियों में ख़वातीन की नुमाइंदगी अब सिर्फ दिखावे की हद तक रह गई है। जुल्म की एक बहुत बड़ी दास्तान है। कभी माँ की शक्ल में उसको ओल्ड हाउसेज भेज दिया जाता है, वो माँ जिसने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। कभी बहन की शक्ल में उसको जायदाद के हक़ से महरूम कर दिया जाता है। कभी बेटी की शक्ल में उसकी ख्वाहिशात को दफन कर दिया जाता है और कभी बीवी की शक्ल में उसकी गैरत जाग जाती। जालिम और जुल्म अपनी जगह मौजूद है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ख़वातीन का तबका सबसे ज़्यादा तकलीफ़, कर्ब और अजियत का शिकार है। कभी माँ बाप के सामने मासूम बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है तो कभी बच्चों के सामने उसकी माँ को दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है। क्या हमने आज़ाद रियासत इसलिए हासिल की थी कि जहाँ ख़वातीन की इज़्ज़तों को इस तरह पामाल किया जाए? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ख़वातीन को वो बुनियादी हुकूक हासिल नहीं जिनका तयन इस्लाम में किया गया। हमारे माशरे को तो मर्दों का माशरा कहा जाता है। हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि अगर एक औरत गलती करे तो उसको अपनी बेइज्जती के सबब गर्दाना जाता है, और अगर एक मर्द गलती करे तो उसकी सरजनिश तक नहीं की जाती। यहाँ तक कि घरों में भी लड़की को लड़के के मुकाबले में कम सहूलियत दी जाती हैं। अगर लड़का पैदा हो तो खुशी में शादियाने बजाए जाते हैं, और अगर लड़की पैदा हो तो मुबारकबाद वसूल करने में भी हिचकिचाहट होती है। जबकि हमारा दीन इस्लाम तो कहता है कि अगर लड़का नेमत है तो लड़की रहमत है। हमें इस बात को समझना होगा और ये अहद करना होगा कि सिर्फ 8 मार्च को ही ख़वातीन के हुकूक के लिए बात नहीं करनी, बल्कि इसके लिए एक मुकम्मल जद्दोजहद करनी है और हर प्लेटफॉर्म पर ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, ताकि ख़वातीन हमारे माशरे और समाज में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। आप सोच लेंगे कि मेरी सारी गुफ्तगू में औरत मार्च का जिक्र नहीं था, क्योंकि आज तो वुमेंस डे। हर जगह औरत मार्च के चर्चे हो रहे हैं, हर जगह उनके जो नारे जो दर्ज किए हैं उन्होंने पोस्टर्स पर, उसके चर्चे हो रहे हैं। यहाँ तक कि यूट्यूबर्स भी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो भी इसी पर वीडियोज़ बना रहे हैं कुछ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए। आप ये सोच लेंगे कि हमने औरत मार्च का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि औरत मार्च के नाम पर जो इस वक्त मजाक किया जा रहा है और जो रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं, इससे कहीं भी
औरत को आज़ादी नहीं मिलेगी और ना ही औरत के जो हुकूक, जो बुनियादी तौर पर आज के दिन का जो मकसद है कि औरत के साथ जो नाइंसाफ़ी और जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। ये जो मार्च हो रहा है औरत मार्च, उससे तो सिर्फ बेहयाई फैल रही है और ये हमें नज़र भी आ रहा है। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।